प्रेसिडेंट सीनियर सिटीजन फाउंडेशन, इनके सब हमारे मैनेजिंग कमेटी प्रेसिडेंट त्रिपाठी जी और हमारे सब सभासद, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फाउंडेशन का मैं भी एक सभासद हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं घर में आया, घर में आज बातचीत कर रहा हूँ, सुसंवाद चल रहा है। ऐसे कुछ भाषण वगैरह कुछ नहीं है कि व्याख्यान ऐसा कुछ नहीं, हमारा एक संवाद है, सादा सा संवाद है। और सब्जेक्ट जो दिया है, विषय दिया है, तो त्रिपाठी जी ने मुझे एक सब्जेक्ट दिया कि जीवन में धन युक्त ऊर्जा और सत्संग का महत्व। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट, हमारे जीवन से बहुत जुड़ता है, जो नजदीक से जाता है, जो उनका भाग है, और ये हमारे समझ में आ जाएगा तो हमारा जीवन सफल होने का इजी हो जाएगा। इसमें कोई किसी को बात नहीं। कोई ऐसे जीवन में बोलते हैं धन ही सब कुछ है, एक कोई लोगों का ये विचार होता है धन ही सब कुछ है, और कोई लोगों का ये भी जो विचार होता है धन कुछ नहीं, मन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपने अपने विचार है, मैं दोनों के ऊपर बात करने वाला हूँ, जिससे आपको तो अभी इसके बारे में हम सोचना है, आप सोचना है, मैं खाली आपको बताऊंगा दोनों में धन का वैल्यू। तो कोई बोल रहे हैं कि धन ही बहुत महत्वपूर्ण है, धन ही सब कुछ है, धन है तो सब कुछ है, और कोई बोल रहे हैं कि सत्संग, मन की शांति, मन अच्छा हो तो सब हमारे जीवन सफल होता है। दोनों अपने अपने विचार हैं। धन तो इम्पोर्टेंट है, धन से ऊर्जा मिलती है हमको। मैं तो बोलता हूँ, मैं अध्यात्म के बारे में बहुत सारा बोलता हूँ, फिर भी मेरा ये कहना है कि धन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण है। धन जब भी हमको याद आती है, जब भी हमारा परिवार में कोई आदमी अगर हॉस्पिटल में हो और हमारे पास धन नहीं है, तो हमको याद आता है कि धन का महत्व कितना है। जब भी कोई आइसक्रीम खा रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे इच्छा हो रही है कि आइसक्रीम खाना है, तभी मुझे लगता है कि धन का महत्व कितना है। किसी बच्चे का फीस भरना है और हमारे पास धन नहीं है, तो धन का महत्व कितना है। धन का महत्व बहुत है, हर जगह पर। जब से हम पैदा होते हैं मरने तक, मरने के बाद भी उसको जो कार्य होता है उसके लिए भी हमको पैसे की, धन की जरूरत पड़ती है। मतलब धन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमको धन कमाना है। अभी ये प्रश्न उठता है कि धन कमाता है, हर आदमी धन कमाता है, हम कोशिश करते हैं कि धन से सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। मैं तो बोलता हूँ धन से सब कुछ नहीं मिलता, बहुत कुछ मिलता है। तो सबको धन मिला तो सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता। धन से बहुत कुछ मिलता है हमको। फिर भी धन के बारे में अगर हम धन वाले जितने भी लोग हैं, सब कुछ गाड़ियां है, बंगलो है, बहुत पैसा पड़ा हुआ है, नौकर चाकर है, तो भी कभी कभी उनको आत्महत्या करने की जरूरत क्या पड़ती है? क्यों दुखी रहते हैं? बहुत सारे लोग दुखी भी रहते हैं। कोई लोग का पूरा जीवन, पैसा होके भी पूरा जीवन घर में झगड़ा करने से जाता है, बस झगड़ा ही झगड़ा। पैसा बहुत है फिर भी झगड़ा है। तो खाली धन होने से नहीं चलने वाला, हमको धन चाहिए, तो धन के साथ सत्संग हो, अध्यात्म हो, तो ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। ये बैलेंस है। तो धन की जितना महत्व है हमारे लाइफ में, जीवन में हमारे जितना धन का महत्व है, उतना ही सत्संग का महत्व है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि धन से क्या होने वाला है। खाली धन कमाने से, हम धन कैसा कमाना चाहिए, उसके साथ हमारे जीवन के अंग के जो भी जितने पहलू है, वो पहलुओं को साथ लेकर जाके हम धन कमाना चाहिए, तो ही हमारा जीवन सफल होने को हम नजदीक आ जाएंगे कि हमारे जीवन सफल होने को ज्यादा चांसेस है। और हमारे पास सत्संग है, अध्यात्म है, तो हम सक्सेस होने
उसके नजदीक जाएंगे, सक्सेस के पास, हमारा जीवन सफल होने के नजदीक जाएंगे। फिर खाली धन है और हमारे पास ये सब कुछ नहीं है, तो क्या होगा? हम सफल नहीं होंगे। जैसे मैं कहावत है, मैं आपको एक बता देता हूँ। एक आदमी है, बहुत पैसा कमाता है, जीरो से हीरो बनता है, बहुत पैसा कमाया, बहुत कमाया। वो कोई उसको फ्रेंड बोलता है, अरे बाबा पास हो गया, बहुत तुम दौड़ रहे हो, दिमाग तुम्हारे दिमाग में पैसे का भूत चढ़ा हुआ है, अभी तुम रुको थोड़ा हमारे पास जरा एंजॉय करो, आओ मजा करो हमारे साथ। फैमिली बोलती है, वाइफ बोलती है, पत्नी बोलती है कि जरा आज त्योहार है, आज तुम घर में रहो थोड़ा, तो अच्छा हमको भी अच्छा लगेगा। और नहीं, पैसा इंपॉर्टेंट, तुमको क्या मालूम, पैसा महत्वपूर्ण है, वो सबको बताता है कि पैसा इंपॉर्टेंट है। ऐसा बहुत पैसा कमाता है, उसने बहुत पैसा कमाया, तो उसका एज 60 हुआ, 60 तक गया। 60 होने के बाद उसको लगा कि अभी हमको रुकना चाहिए, तो हर आदमी को बोलता था, वो जब फ्रेंड बोलते थे हमारे पास आ जाओ, हम लोग एंजॉय करेंगे, तो बोलते अरे और टाइम है, बाद में देखेंगे, अभी मुझे पैसा कमाना है बहुत। वाइफ बोलते हैं जब हम लोग फिर घूमने को जाएंगे, इधर उधर घूम के आएंगे, तो वो बोलते तो नहीं, अरे हम लोग बाद में घूमेंगे, बहुत टाइम है अपने पास, बाद में। ऐसे करते करते उसका एज 60 तक होता है और उसका एक फंक्शन हो जाता है कि, और वो भी सोचता है कि अभी इसके आगे मैं पैसे के पीछे नहीं रहूंगा, अभी मैं सब कुछ करूंगा जो नहीं किया। कभी मैं पंढरपुर नहीं गया, कभी भगवान के पास नहीं गया, कभी फ्रेंड के साथ कभी एंजॉय नहीं किया, वाइफ के साथ जाके कभी भेलपुरी नहीं खाया, तो अभी मैं सब कुछ करूंगा, अभी मेरे पास टाइम है। क्या सही टाइम होता है आदमी को? अपने हम सब एक नजदीक के एज के हैं सब लोग, तो आप सोचिए ऐसा टाइम मिलता है हमको? ऐसे होता है कि वो आदमी का 60 एज है, उसका फंक्शन चालू होता है, उसका सब रिलेटिव्स को बुलाता है, फ्रेंड्स रिलेटिव जितने भी है सब आते हैं, खाना पीना हो जाता है, रात को 11 बजे तक सब चलता है और वो जाके सोने को जाता है। वो अभी हो गया, वो खुशी हो गया, अभी वो पूरा फंड करता है, पूरा इरादा करता है कि इसके आगे मैं हर चीज करूंगा, फ्रेंड के साथ जाऊंगा, वाइफ के साथ इधर उधर घूमूंगा, बच्चों लोग के साथ प्यार करूंगा, और सामाजिक कुछ कार्य करूंगा, ये सब मैं अभी करूंगा। अगर मैं पंढरपुर जाना है और कहीं जाना है तो मैं जाके आ जाऊंगा, तीर्थ क्षेत्र में जाऊंगा, जाके आऊंगा। सब इरादा करता है कि ये पक्का इरादा है, मैं अभी छोड़ूंगा नहीं। अभी कल से आज 60 मेरा पूरा हुआ, बहुत खुशी की बात है। और सोने को जाता है, एसी लगाता है, सो जाता है, वो आज मैं अकेला सोऊंगा तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं सक्सेस हो गया। सो जाता है 12 बजे, उसको जो चादर उसकी वो कोई खींचता है तो ये उठता है, देखता है तो अरे ये तो काला सा बड़ा आदमी कोई दिख रहा है, ये तो यम आ गया। वो बोलते तुम कैसे आ गए, अरे क्यों आए? तो ये बोलते मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे कौन रोकने वाला है, और मैं तुमको लेके जाने के लिए आया हूँ। तो बोलता है नहीं ऐसा मत कीजिए, और हाथ पांव जोड़ता है उसको, मत ऐसा मत कीजिए, मुझे और जीना है, मुझे सब कुछ करना है, मेरा बहुत कुछ बाकी रहा है, मुझे करना है। ये बोलता है तुमको अभी टाइम नहीं, तुमको मेरे साथ अभी आना पड़ेगा। अभी ये बिजनेस आखिर बिजनेस में आ गया, वो यम को बोलता है चलो हम लोग 50-50 करेंगे, मेरे पास बहुत पैसा है, आधा तुम लेके जाओ, आधा दे भी है, मुझे क्या 1 वर्ष दे दो, मुझे 1 वर्ष जीने के लिए दे दो, ज्यादा नहीं। क्या बोलता है तुम 1 वर्ष से बात कर रहे हो, मैं तुमको 1 दिन में भी नहीं रख सकता, अभी तुमको मेरे साथ आना पड़ेगा। तो ये हैरान हो जाते क्या करूं मैं, मुझे तो जीना, तो मैं जी खाली पैसा कमाया, पैसा बैंक में रखा, बंगलो लिया, गाड़ी लिया, सब कुछ हुआ, और मैं तो जी कर कुछ खुद को तो जिया नहीं, कुछ एंजॉय कुछ भी नहीं किया। तो वो रिक्वेस्ट करता है तुम ऐसा करो ना, मैं सब प्रॉपर्टी ले लो, मुझे 1 दिन खाली दे दो, खाली 1 दिन, मैं 1 दिन तुम देगा ना तो बस होगा,
यम बोलता है तुम ये एक दिन की बात कर रहे हो, तुमको एक मिनट भी नहीं मिलेगा, एक मिनट भी नहीं मिलेगा। तो सोचता है क्या करूं, बाद में बोलता है अभी ऐसा करो, जब मैं तुमको हाथ जोड़ता हूँ, तुम ऐसा करो कि मुझे खाली लेटर एक लिखने के लिए उतना टाइम दे। और जाता है वो पैड लेके आता है, एक पेन लेके आता है, जब रात उसको उस परवानगी देते तुम लिखो, लेटर लिखो। तो लिखने को लिखता है, बेटे को लेटर लिखता है, बेटे को लिखता है, मैंने पूरा जीवन पैसा कमाने में बर्बाद किया, मैंने पूरा जीवन पैसा कमाने में बर्बाद किया, और आज मैं मेरा एक मिनट भी खरीद नहीं सकता, तो क्या फायदा। मैं जीवन में जो गलती किया वो तुम मत करना, तुम जीवन का हर आनंद लेना, पैसा कमाओ, पैसा नहीं चाहिए ऐसा नहीं, पैसे के साथ साथ पूरा जीवन का आनंद ले। तुम वाइफ के साथ, बच्चा लोगों के साथ प्यार करो, उनके साथ प्यार से रहो, हमारे समाज है, समाज के साथ प्यार से रहो, हमारा रिलेटिव्स है उनके साथ प्यार से रहो। बस इतना लेके बोला कि इसके आगे मैं तो फंस गया, अभी तुम इससे फंसना नहीं, तुम इसके आगे पूरा आनंद लेके पैसा कमाओ और खुशी हो, और वो मर जाता। तो हमारा जीवन में आपका हम जब भी हम लोग सोचते हैं मैं कल करूंगा, ये सब कल करूंगा, एंजॉय बाद में करूंगा, हमारे पास पैसा रहता है, ऐसे नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं हो। हम अभी भी एक मामूली आदमी भी अगर छोड़ के निकल जाएगा तो भी उसके बाद कुछ ना कुछ पैसा रहेगा, इतना हमारे पास पैसा रहता है, फिर भी हम लोग गरीब सोचते हैं। अभी हम जितने भी हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, पैसा है हमारे पास, हम लोग सोचते नहीं हम इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि ये मेरे से ये ज्यादा है, ये सोचते हैं मेरे से ये ज्यादा है, ये सोचते हैं मेरे से ये ज्यादा है, तो ये दूसरे ज्यादा है, इनके पास ज्यादा गाड़ियां है, 4 गाड़ियां है, इनके पास 4 बंगलोस है, इनके पास प्रॉपर्टी, गांव में प्रॉपर्टी है, इसका मतलब नहीं गरीब हो, ऐसा हर आदमी सोचता है। तो हम लोग ये नहीं सोचना चाहिए कि बड़ा ऊपर नहीं देखना चाहिए, नीचे देखना चाहिए, नीचे एक पाव के लिए, एक रोटी के लिए, एक शर्ट के लिए, एक छत के लिए रोने वाले बहुत लोग हैं दुनिया में, हम देखते ऊपर, और हम क्या करते हैं, ऊपर देखते हैं तो देखना चाहिए, फिर पैसे और दौड़ते, जीना छोड़ देते, हम देखते हम क्या करते, हमारा जो फर्ज होता है हम करते हैं। तो हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य कर्म है, वो कर्म हमारा करना चाहिए, जब भी हम कर्म करेंगे तो ये हम सफल हो जाएंगे। तो अभी ये सवाल उठता है कि सत्संग का क्या जरूरी है, इसमें सत्संग का क्या रोल है, अध्यात्म, हमको अध्यात्म चाहिए तो किसके लिए चाहिए, मैं अनुभव के साथ कहता हूँ, बता देता हूँ, हर आदमी को सत्संग का जरूरी है, अध्यात्म का जरूरी है। मैं तो बोलता हूँ बचपन के जो विद्यार्थी दशा में जो बच्चे हैं उनको जरूरी है कि सत्संग होना जरूरी है, कि अगर उनके पास आदमी है, सब लोग बोलते हैं क्या, आप अगर यंग किसी को बोलेंगे अरे भाई जाओ सत्संग के लिए जाओ, अध्यात्म के लिए जाओ, नहीं, ये तो आपका बुढ़ापन का, बड़ा लोगों का काम है, ये तो हमारा काम नहीं। क्या बड़ा ये एज में हम लोग सत्संग करके हम लोग क्या सुधारेंगे, थोड़ा सा ओल्ड एज का लाइफ हमारा सुधर जाएगा। फिर एक्चुअली जरूर है और सत्संग की जरूरत है, वो बच्चा लोग के विद्यार्थी दशा में बच्चों को जरूरी है कि वो उनको ज्ञान हो कि हम कैसा जीना चाहिए। सत्संग क्या दिखाता है, जीने का रास्ता दिखाता है। अगर हमको हमारे पास रास्ता ही नहीं जीने का तो हम जिएंगे कैसे भी जिएंगे ना, और हमारे से गलतियां हो जाएंगी, जब भी गलतियां हो जाएंगी तो उसका नतीजा बुरा तो होगा। कौन सी भी हम गलती करेंगे, अभी ओल्ड एज में भी हम गलतियां करेंगे, हम किसी को गाली देंगे, किसी को क्या झगड़ा करेंगे, घर में जाके नोक टोक करेंगे, बहुत नोक टोक करेंगे, ये ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया, ये ऐसा क्यों किया, उसमें अगर पड़ेंगे तो हमको वो गलती का नतीजा बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा। जो आपको 1 कप चाय मिलता है वो आधा कप मिलेगा, नहीं बाद में नहीं भी मिलेगा। तो हम खुद सुधारना चाहिए। तो सत्संग का बहुत जरूरी है, सत्संग नहीं है तो समाज पूरा बिगड़ जाएगा।
इतना श्योर है। मैं अभी स्कूल में भी कुछ लेक्चर्स दिया, वो इसके लिए दिया कि अध्यात्म का, सत्संग का विद्यार्थी दशा में क्या उपयोग है, क्या फायदा है, क्यों चाहिए। तो इसके लिए चाहिए, अगर विद्यार्थी, अगर आप सोचिए ना, आपका विद्यार्थी, आपका लड़का है, छोटा बच्चा है, और उसको बचपन में ही सत्संग मतलब क्या है, अध्यात्म मतलब क्या, अच्छी बात करना, अच्छा सोचना, अच्छी सकारात्मक सोचना, मन की सुंदरता। अगर आपके बच्चे की मन की सुंदरता एक बार हो गई तो आपका वो कभी अपमान नहीं करेगा, माँ बाप का कभी अपमान नहीं करेगा, घर में कभी झगड़ा नहीं करेगा, समाज में अच्छी तरह से रहेगा। समाज में वो ये भी सोचेगा, हर जगह पर सोचेगा मेरा कुछ कर्म पड़ता है, हमारे फैमिली के बारे में, मेरा रिलेटिव्स के बारे में, मेरा समाज के बारे में मेरा कुछ फर्ज बनता है, तो मैं करूँ। ऐसा हर आदमी सोचेगा। अगर हमारे पास सत्संग नहीं है तो हम कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। जैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ कि एक आदमी है विश्वास राव, उसका बहुत बड़ा पोजीशन में है, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह ऐसा अच्छा पोस्ट में, और उसको पैसे का भूत चढ़ जाता है, पैसा कमाता है, बहुत पैसा कमाता है। उसका एक प्यून भी रहता है, उसके पास हर बड़ा आदमी होता है तो उसका एक प्यून तो रहेगा, उसका ऑफिस में तो एक प्यून रहता है। वो प्यून सत्संग वाला रहता है, भले गरीब है, भले अनपढ़ है, थोड़ा सा अनपढ़ है, फिर भी वो सत्संग वाला रहता है। वो कभी पूछने को जाएगा, सर मैं आज मुझे सत्संग में जाना है। अरे क्या सत्संग तुम रखा है तुम लोग, सत्संग के क्या होने वाला है, सत्संग के पैसे से सब कुछ होता है। वो उसको बात करते हैं। आगे क्या हुआ कि वो आदमी रिटायर्ड हुआ। जब भी रिटायर्ड होता है, जब भी इसके पास पैसा बहुत रहता है, उसका एक लड़का रहता है, वो आदमी का, और वाइफ, ऐसे 3 लोग रहते हैं। तो एक बार ऐसे वो घूमते घूमते ऐसे जाता था, तो उसको प्यून मिला, उसको किशोर नाम का। वो बोलता है, अरे किशोर कहाँ जा रहा है? तो नहीं सर, मैं स्टेशन में गया था, मेरा लड़का जा रहा है तो मैं इसको लाने के लिए। वो सोचा ये प्यून, ये किधर जाएगा, ये क्या करेगा, इसका क्या, इसका सोच भी यही है, इसका क्या भविष्य है, ऐसा सोचता था। बाद में बोलता है कौन जाने वाला है? देखो मेरा लड़का जा रहा है, वो IAS ऑफिसर है अभी, तो इसका एकदम दिमाग, उनका लड़का IAS ऑफिसर हो गया। तो बाद में तुम्हारा लड़की भी है ना, लड़की क्या कर, तो लड़की डॉक्टर हो गई, अभी दामाद में मुझे डॉक्टर मिला, और उनका एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में अभी, तो इसका दिमाग घूम जाता है। वो बोलता है मैंने इतना सब किया, मैंने इतना पैसा कमाया, और मेरा लड़का तो जुगारी बन गया, दारू पीता है, उसने घर छोड़ दिया, उसने शादी भी नहीं करने को इनकार कर दिया, तो मेरा पैसे का क्या है? मैं इतना पैसा कमाया, उसका कुछ भी वैल्यू नहीं। तो ये होता है सत्संग का वैल्यू। वो प्यून होके भी उसने सत्संग में था, आध्यात्मिक था, इसलिए वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा सका, और उसका भविष्य अच्छा हो, खुद का भविष्य अच्छा हो। तो अभी आप सोचिए कि सत्संग की वजह से क्या होता है। एक आदमी इतना बड़ा पोजीशन में होके भी अपना बच्चा को बराबर उसकी पढ़ाई नहीं कर सका, उसको क्योंकि ये खुद भी पैसा करता था, अभी ब्लैक से पैसा आता है, इतना बड़ा पैसा आ रहा है, तो वो भी घर में सब बॉटल वगैरह सब पैसा, तो नेचुरली वही उसकी वाइफ है, वो किटी पार्टी में जाती थी, तो उसका भविष्य क्या होगा, सब खराब ही होगा। और ये प्यून होके भी, एक छोटा आदमी होके भी, उसको आध्यात्मिक होने की वजह से, सत्संग होने की वजह से उसके बच्चे लोग अच्छे हो गए, कोई डॉक्टर हुआ, उसका हॉस्पिटल हुआ, एक अपना उसका लड़का IAS ऑफिसर हो गया, तो इतनी तरक्की हो गई। तो सक्सेस कौन हुआ? जिसके पास सत्संग है वही हुआ। क्योंकि आप सोचे कि अगर बच्चे अपने बच्चे हैं, उनको भी सत्संग का आदत है, आध्यात्मिक का आदत हो गया, मालूम पड़ गया, तो वो भी अच्छी तरह से रह सकते हैं, पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकते हैं, एक अच्छा आदमी बन सकते हैं।
समाज में एक अच्छा आदमी बन सकते हैं क्योंकि उनके पास सत्संग है, अध्यात्म है। अध्यात्म क्या सिखाता है? अपना हमारा कर्म करने के लिए सिखाता है। हमारे जो संस्कार है वो सिखाते हैं। अभी संस्कार कौन सिखाए? आप अध्यात्म में नहीं गए, आप संसार सत्संग में नहीं गए, तो आपके संस्कार और सब कहाँ से आ नहीं आ नहीं सकेंगे। तो हमारे सत्संग, अभी मैं इतना छोटा सा बता देता हूँ कि सत्संग और अध्यात्म होने से हमको क्या लाभ होता है। हमारा मन जो है वो पूरा अच्छे विचार और बुरे विचार से पूरा भरा रहता है, पूरा भरा हुआ। अभी यदि हम लोग बुरे कोई लोगों को बुरी आदत होती है तो बुरी आदत उनकी चढ़ती है, बस किसी से झगड़ा करो, किसको मारो, किसको क्या करो, किसी चोरी छल कपट करो, तो यही आदत से उसकी आदत से वो उसकी आदत बढ़ जाती है और उसका नतीजा ये होता है उसको दुखी मिलता है। जब भी हमारे पास अच्छे विचार होंगे, हमारा सत्संग होगा, हमारा होगा, आध्यात्मिक होगा, हमारे सकारात्मकता हमारे पास होगी तो हमारी तरक्की होगी, हमारा मन शांत रहेगा। जो भी धन है, जो भी ईश्वर कृपा ने हमको जो मिला है धन हम कमा रहे हैं, उसका नियोजन हम अच्छी तरह से कर सकते हैं और अच्छी तरह से जी सकते हैं। समाज में हमारा पूरा नाम हो सकता है क्योंकि आप समाज के लिए भी कुछ करेंगे अगर आपका अच्छा मन है। तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? मन ऐसा होना चाहिए कि जैसे अभी आपने ये हमारे गार्डन आपने देखा है, अभी तो गार्डन कितनी सुंदर दिखती है, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग है। हम स्वर्ग में गए, इतना अच्छी सुंदर गार्डन है। फिर इसके पहले क्या था? पूरा पत्थर था, मट्टी थी पूरी, उसमें कुछ लगाया नहीं था, कुछ पौधे नहीं लगाए थे, कुछ शो के फूल नहीं लगाए थे। तो किसी ने तो उस पहले साफ किया, पहले वो जगह साफ की, उधर अच्छी मट्टी वो लाके उसको रखी। और जैसे हमारे मन का मैला है, हमारे मन की जो कचरा है, मन के ऊपर जो कचरा है, हम साफ करना चाहिए। आध्यात्म क्या है? आध्यात्म यही सिखाता है तुम सकारात्मकता करो। सकारात्मकता करो मतलब क्या करो? हमारा मन का जो मन के ऊपर जो मैला हुआ है, जो कचरा पड़ा हुआ है, वो पहले निकाल दो, उसको पानी डाल दो, उसमें पौधे लगा दो और बाद में उसको देखो कैसे फूल आ जाएंगे। जैसे हमारे गार्डन में आते हैं, कभी आप देखेंगे, कभी हम खाली गार्डन में घूमते हैं, कभी देखते नहीं कि इधर कितना नैसर्गिक सौंदर्य है, कितना बहुत अच्छा सौंदर्य है। तो हमारा दिल वैसा होना चाहिए, हमारा नैसर्गिक सौंदर्य हमारे मन में होना चाहिए। अभी नैसर्गिक सौंदर्य आपके पास, नैसर्गिक सौंदर्य आपके पास रहेगा तो आपको क्या होगा? पहली तो बात ये आपकी सकारात्मकता आएगी, अच्छे विचार आएंगे, तो आप नेचुरली आप घर में जाएंगे तो किसी को झगड़ा नहीं करेंगे, नोकटोक नहीं करेंगे कि इसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। ये तो हो गया। दूसरी बात ये है कि आपको, आप जिस पोजीशन में, बड़ी पोजीशन में, अभी क्या होता है बहुत सारे लोग बड़े बड़े पोजीशन में रहते हैं, तो रिटायर्ड के बाद भी वो अपना कवच नहीं उतारते। वो खुद को ऐसे समझते मैं बड़ा हूं। आम आदमी हम लोग समझते हैं, भले आप कितने भी बड़े पोजीशन में हो, तो हम आम आदमी के जैसा रहना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता कि हम आम आदमी के जैसा मतलब कैसे भी कपड़ा डालो, कैसे भी करो। मैं तो बोलता बहुत एंजॉय करो। आप पैसा तो इतना कमाओ कि आप 4 गाड़ी रखो, 10 गाड़ी रखो, उससे में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अच्छे रहो। भगवान ने हमको, हमें इधर छोड़ा है, वो खुशी के लिए छोड़ा है, खुशी से रहने के लिए छोड़ा है, तो हम लोग खुशी से रहना चाहिए। यही मेरा कहना है। और मैं ये बार बार बता देता हूँ कि हमारी मन की सुंदरता होने के लिए आध्यात्मिक और सकारात्मकता हमारे पास होनी चाहिए। और ये हम सोचते, हर आदमी सोचता है मैं तो सकारात्मक हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो सकारात्मक हूँ। ऐसा नहीं होता। इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। जैसे हम एक तुलसी का पौधा लगाया तो उसको पानी डालना पड़ता है, 1-2 दिन में नहीं, रोज डालना पड़ता है, तो ये हमारा हम सफल होते हैं। और आप सब सफल हो जाएंगे, ऐसे ही जीवन आप सुखी करेंगे, जीवन में सफल होंगे, इसी में प्रार्थना करते हैं। अच्छे बोले सर। 2 मिनट 3 मिनट लूंगा, 6 तो बज गया ऑलरेडी। रमेश जी ने बहुत ही अच्छी टॉक की। मेरा